ओम शांति। आज 4 फरवरी 2024 है और प्यारे बाबा के आज के अव्यक्त रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। आज की मुरली की रिवाइज डेट है 31 जनवरी 1998। बाबा ने कहा, पास विद ऑनर बनने के लिए हर ख़जाने का अकाउंट चेक करके जमा करो। मुरली की हेडलाइन है। आज बाप दादा हर एक छोटे बड़े चारों ओर के देश विदेश के बच्चों का भाग्य देख हर्षित हो रहे हैं। ऐसा भाग्य सारे कल्प में सिवाय ब्राह्मण आत्माओं के किसी का भी नहीं हो सकता। देवताएं भी ब्राह्मण जीवन को श्रेष्ठ मानते हैं। हर एक अपने जीवन के आदि से देखो कि हमारा भाग्य जन्मते ही कितना श्रेष्ठ है। जीवन में जन्मते ही माँ बाप की पालना का भाग्य मिलता है, उसके बाद पढ़ाई का भाग्य मिलता है, उसके आगे गुरु द्वारा मत व वरदान मिलता है। आप बच्चों को पालना, पढ़ाई और श्रीमत वरदान देने वाला कौन? परम आत्मा द्वारा ये तीनों ही प्राप्त हैं। पालना देखो, परमात्म पालना कितने थोड़े कोटों में से कोई को मिलती है। परमात्म शिक्षक की पढ़ाई आपके सिवाय किसको भी नहीं मिलती। सदगुरु द्वारा श्रीमत वरदान आपको ही प्राप्त है। फिर बाबा ने कहा, हम बच्चे कितने भाग्यशाली हैं जो परमात्मा की पालना भी, परमात्मा की शिक्षा भी और उनके द्वारा वरदान भी हम प्राप्त करते हैं। भाग्य को स्मृति में रखते हुए झूलते रहते हो, गीत गाते रहते हो, वाह मेरा भाग्य। फिर बाबा ने अमृत वेले से बाबा ने बताया, अमृत वेले से लेकर जब उठते हो तो परमात्म प्यार में लवलीन होके उठते हो। परमात्म प्यार उठाता है। दिनचर्या की आदि परमात्म प्यार होता है। प्यार नहीं होता तो उठ नहीं सकते। प्यार ही आपके समय की घंटी है। प्यार की घंटी आपको उठाती है। सारे दिन में परमात्म साथ हर कार्य कराता है। कितना बड़ा भाग्य है जो स्वयं बाप अपना परम धाम छोड़कर आपको शिक्षा देने के लिए आते हैं। ऐसे कभी सुना है कि भगवान रोज अपने धाम को छोड़ पढ़ाने के लिए आते हैं? फिर बाबा ने कहा कि सदगुरु के रूप में हर कार्य के लिए श्रीमत भी देते हैं और साथ भी देते हैं। सिर्फ मत नहीं देते, साथ भी देते हैं। फिर बाबा ने कहा कि अगर सुनते हो कि परमात्म टीचर से अगर खाते भी हो तो बाप दादा के साथ खाते हो। अकेले खाते हो तो आपकी गलती है। बाप तो कहते हैं मेरे साथ खाओ। बाप आप बच्चों का भी वायदा है, साथ रहेंगे, साथ खाएंगे, साथ पिएंगे, साथ सोएंगे और साथ चलेंगे। सोना भी अकेले नहीं है। अकेले सोते हैं तो बुरे स्वप्न व बुरे ख्यालात स्वप्न में भी आते हैं। लेकिन बाप का इतना प्यार है जो सदा कहते मेरे साथ सो, अकेले नहीं सो। तो उठते हो, जैसे माँ बच्चे को अपने साथ सुलाती है तो बाबा भी कहते हैं मेरे साथ सो, तो तुम हर प्रकार से सेफ रहोगे। तो उठते हो तो भी साथ, सोते हो तो भी साथ, खाते हो तो भी साथ, चलते हो तो भी साथ। अगर दफ्तर में जाते हो, बिजनेस करते हो तो भी बिजनेस के आप ट्रस्टी हो लेकिन मालिक बाप है। दफ्तर में जाते हो तो आप जानते हो हमारा डॉक्टर, बॉस बाप दादा है। ये निमित्त मात्र हैं, उनके डायरेक्शन से काम करते हैं। कभी उदास हो जाते हो तो बाप फ्रेंड बनकर बहलाते हैं, फ्रेंड भी बन जाते हैं। कभी प्रेम में रोते हो, आंसू आते हैं तो बाप पोंछने के लिए भी आते हैं और आपके आंसू दिल के डिब्बी में मोती समान समा देते हैं। फिर बाबा ने कहा, अगर कभी कभी नटखट होके रूठ भी जाते हो, रूसते भी हो बहुत मीठा मीठा, लेकिन बाप रूठे हुए को भी मनाने आते हैं। बच्चे कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। जो कुछ हुआ बीत गया, भूल जाओ, बीती सो बीती करो, ऐसे मनाते भी हैं।
ये बाबा अपनी पालना का सारा स्वरूप बता रहे हैं। तो हर दिनचर्या किसके साथ है? बाप दादा के साथ है। बाप दादा को कभी कभी बच्चों की बातों पर हंसी भी आती है, जब कहते हैं बाबा आप भूल जाते हो, एक तरफ तो कहते हैं कंबाइंड है, कंबाइंड कभी भूलता है क्या? तो बाबा कहते हैं शाबाश, बच्चों में इतनी ताकत है जो कंबाइंड को भी अलग कर देते हैं है कंबाइंड, और थोड़ा सा माया कंबाइंड को भी अलग कर देती है। बाप दादा बच्चों का खेल देखते यही कहते हैं, बच्चे अपने भाग्य को सदा स्मृति में रखो। होता क्या है, सोचते हो हाँ मेरा भाग्य बहुत ऊंचा है, लेकिन सोचना स्वरूप बनते हो, स्मृति स्वरूप नहीं बनते हो। बहुत अच्छे शब्द हैं। सोचना स्वरूप बनते, सोचते तो अच्छे हो लेकिन स्मृति स्वरूप नहीं हो। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये भी सोचने का नहीं है, स्वरूप ही है। आदिकाल में भी इस समय के पुरुषार्थ का प्रारब्ध स्वरूप है। सोचना नहीं पड़ता मैं देवता हूँ, मैं देवता हूँ, स्वरूप है। तो बाबा ने कहा कि स्वरूप बनने से अपने गुण शक्तियाँ स्वतः ही इमर्ज होते हैं। जैसे कोई भी ऑक्यूपेशन वाले जब अपनी सीट पर सेट होते हैं तो वो ऑक्यूपेशन के गुण कर्तव्य ऑटोमेटिक इमर्ज होते हैं। ऐसे आप सदा स्वरूप के सीट पर सेट रहो तो हर गुण, हर शक्ति, हर प्रकार का नशा स्वतः ही इमर्ज होगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बाबा ने कहा ब्राह्मण जीवन की नेचुरल नेचर है ही गुण स्वरूप, सर्व शक्ति स्वरूप, और जो भी पुरानी नेचर्स हैं वो ब्राह्मण जीवन की नेचर्स नहीं है। कहते ऐसे हो कि मेरी नेचर ऐसी है, लेकिन कौन बोलता है मेरी नेचर? ब्राह्मण व क्षत्रिय व पास्ट जन्म के स्मृति स्वरूप आत्मा बोलती है। ब्राह्मणों की नेचर, जो ब्रह्मा बाप की नेचर, वो ब्राह्मणों की नेचर। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि क्षत्रिय कुमारो या ब्रह्मा कुमारो। क्षत्रिय कुमार हो क्या, ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो? क्षत्रिय कुमार थोड़ी होते हैं, जो युद्ध करने वाले हैं, बार बार उतार चढ़ाव वाले हैं, वो क्षत्रिय हैं। तो ब्राह्मण अर्थात जो ब्रह्मा बाप की नेचर, वो ब्राह्मणों की नेचर। ये शब्द अब कभी नहीं बोलना, गलती से भी नहीं बोलना, न सोचना क्या करूं मेरी नेचर है, ये बहानेबाजी है। बाबा तो अपने आप को छुड़ाने के लिए कहते मेरी नेचर। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि बाबा ने कहा कि अभी समय के टू लेट की घंटी नहीं बजी है, लेकिन बजने वाली है। दिन और डेट नहीं बताएंगे, अचानक ही आउट होगा टू लेट। फिर क्या करेंगे? उस समय जमा करेंगे। कितना भी चाहो समय नहीं मिलेगा, इसलिए बाप दादा कई बार इशारा दे रहे हैं जमा करो, जमा करो, जमा करो, क्योंकि आपका अभी भी टाइटल है सर्वशक्तिवान। शक्तिवान नहीं है, सर्वशक्तिवान है। भविष्य में भी सर्वगुण संपन्न, सिर्फ गुण संपन्न नहीं है। ये सब खजाने जमा करना अर्थात गुण और शक्तियां जमा हो रही हैं। एक एक खजाने का गुण और शक्ति से संबंध है। जैसे साधारण बोल नहीं तो मधुर भाषी है, ये गुण है, ऐसे हर एक खजाने का कनेक्शन है। बाप दादा का बच्चों से प्यार है, इसलिए फिर भी बार बार इशारा दे रहे हैं, क्योंकि आज की सभा में सब वैरायटी हैं। छोटे बच्चे भी हैं, टीचर्स भी हैं, क्योंकि टीचर्स ही तो समर्पण हुई हैं, कुमारियां भी हैं, प्रवृत्ति वाले भी हैं, सब वैरायटी हैं, सभी को चांस दिया है। जनरल सभा है ना, तो बाबा उसी अनुसार बता। आज बाबा ने वरदान दिया, संबंध संपर्क में संतुष्टता की विशेषता द्वारा माला में पिरोने वाले संतुष्ट मणि भव। संगम युग संतुष्टता का युग है। जो स्वयं से भी संतुष्ट है
और संबंध संपर्क में भी सदा संतुष्ट रहते व संतुष्ट करते हैं, वही माला में पिरोते हैं, क्योंकि माला संबंध से बनती है। अगर दाने का दाने से संपर्क नहीं तो माला नहीं बनेगी। इसलिए संतुष्ट मणि बन सदा संतुष्ट रहो और सर्व को संतुष्ट करो। परिवार का अर्थ ही है संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, कोई भी प्रकार की खिटखिट ना हो। दाना दाने से मिले, धागे में पिरोया जाए, उसके लिए बाबा कहते एक दूसरे को संतुष्ट था। स्लोगन है विघ्नों का काम है आना और आपका काम है विघ्न विनाशक बनना। तो ये थे प्यारे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। ओम शांति।